फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा माइट्स के ऊपर, क्योंकि ये मार्च का महीना है और जब ठंड से ख़त्म होता है और गर्मी की तरफ मौसम बढ़ता है तो इस समय माइट्स अटैक बहुत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप हमारा गुलाब देख रहे हैं, ये अभी जो सेकेंड फ्लश है, हमारा सेकेंड डोरमेंसी होती है। जब सेकेंड डोरमेंसी हमारी तब आती है जब 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में टेम्परेचर दिल्ली का 10 से नीचे चला जाता है। उस समय हमारे गुलाबों में सेकेंड डोरमेंसी आ जाती है। और यहाँ पे चूंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे बगल में घर बन चुका है, जिसकी वजह से जो सनलाइट आना चाहिए ईस्ट से वो धूप रुक जाता है, सनलाइट रुक जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सनलाइट करीब 1 या 1:30 बजे तक आता है, जिसकी वजह से जो पत्ते हैं इसके सारे गुलाब के, मेरे पत्ते सारे खराब हो गए थे। जो एजेस होते हैं लीव्स के, वो सारे ब्लैक पड़ गए थे। इस वजह से मुझे पूरे गुलाब का प्रूनिंग करना पड़ा। आप कह सकते हो कि सेकंड प्रूनिंग मैंने किया और सारे लीव्स मैंने हटा दिए। वो फोटो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, वो आप फोटो देख लीजिए। ये पूरे गुलाब को मैंने बिल्कुल लीव्स हटाकर एक सेकंड प्रूनिंग की थी और उसके बाद ये फ्लश निकल कर आया, सेकंड फ्लश है। और ये उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये सारा गुलाब खिल चुका रहेगा। हालांकि ये जो फ्लावर की जो साइज है वो थोड़ा कम हो चुका है, छोटा हो चुका है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर जो है, हम जो ठंड से गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में हम गर्मी से ठंड की तरफ बढ़ते हैं, तो उस समय इन हमारे प्लांट्स को सपोर्ट बहुत मिलता है। लेकिन अभी चूंकि मौसम हमारा गर्मी की तरफ जा रहा है ठंड से, तो उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा हमारे प्लांट्स को जितना मिलना चाहिए। मॉइस्चर मेंटेन करके चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारा आप प्लांट देख रहे हैं और लीव्स देख रहे हैं। तो इनको हम माइट से कैसे बचाएंगे, इस पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने अमन के बारे में बात की थी और अमन यंग एनर्जेटिक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक टीनेज बच्चा है और गुलाब से बहुत प्यार करता है। मेरा वीडियो देख कर यूट्यूब पे वो गुलाब करना शुरू किया था। उसका वीडियो मैंने शेयर किया, सिर्फ इसलिए शेयर किया कि जो हमारे रोजारियंस, हमारे जो नए रोजारियंस है या वो रोजारियंस जो थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, या उनके गुलाब नहीं हो पाते हैं और जगह जगह भागते हैं, दौड़ते हैं कि हमारा गुलाब कैसे अच्छा होगा, सिर्फ उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इससे ज़्यादा उस वीडियो को शेयर करने का कोई मकसद नहीं था। उस वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि जो पानी है वही मेन है हमारे गुलाब के लिए। अगर पानी आपने मैनेज कर लिया, पानी आपने सही कर लिया, तो आपके गुलाब डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। और पानी से ही रिलेटेड ये मैं टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ कि पानी से रिलेटेड ही हमारा माइट्स का भी वीडियो बनने वाला है। वो पानी है जो माइट्स को हमारे प्लांट से दूर रख सकता है। कैसे रखता है मैं अब बताता हूँ आपको। हमें ये समझना पड़ेगा कि पानी का टीडीएस हमारे माइट्स पे कैसे असर कर सकता है, ये आपको मैं समझाना चाहूँगा। पानी का अगर टीडीएस हाई होगा तो आपके प्लांट्स का, हमारे गुलाब का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होगा। अगर इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक होता है तो प्लांट हमारा कमजोर पड़ता है, बीमारी से लड़ने के लिए जो इसकी ताकत होती है वो कमजोर पड़ती है। हाई टीडीएस का अगर आप वाटरिंग सावरिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, तो जो पानी, जो मॉइस्चर इसके अंदर जाना चाहिए, जो तरावट इसके अंदर जानी चाहिए, वो नहीं जा पाती है जिस तरीके से, जितनी मात्रा में जानी चाहिए। हाई टीडीएस वाटर की वजह से हमारे प्लांट्स के अंदर अब डाईबैक की प्रॉब्लम भी आएगी गर्मी के अंदर, और आपके डाईबैक की वजह से आपके गुलाब मरने भी शुरू करेंगे। हमारे माइट्स भी अटैक करेंगे, हमारे थ्रिप्स भी अटैक करेंगे। ये सारी जो बीमारियां हैं ये अटैक करना शुरू करेंगी। अगर आपका पानी सही ढंग से नहीं है तो ये सारी बीमारियों का होना तय है। आपके गुलाब का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ेगा और जो बीमारी से लड़ने की जो इसकी क्षमता है, जो ताकत है, वो कमजोर पड़ जाएगी। और उसके बाद जितने जो बीमारियां हैं वो सारा अटैक करेंगी। हालांकि ये जो माइट्स है वो 15 दिन से 1 महीने के अंदर ही इनका लाइफ साइकिल होता है, इसी में ये अटैक करते हैं, इसी में ये खत्म भी हो जाते हैं। इससे आपका प्लांट तो नहीं मरेगा, लेकिन जो आपके प्लांट के जो लीव्स हैं वो सारे लीव्स गिर जाएंगे, सारे लीव्स शेड हो जाएंगे। और गर्मी के मौसम में हमारे प्लांट्स के अंदर लीव्स होना बहुत जरूरी है, पत्तों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्तों की वजह से ही ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं
और जो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पत्तों की वजह से ही मैनेज करते हैं। पत्तों के नीचे जो स्टोमाटा होता है, जो हम ले लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जो पोर्स होते हैं, उसकी वजह से ये अपने बॉडी का तापमान मेंटेन करते हैं। अगर पत्ते ही नहीं रहेंगे तो फिर ये अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, और अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे, पानी को मैनेज नहीं कर पाएंगे, अपने जो सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम हो उसको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तो डेफिनेटली सारी बीमारियों का होना तय है। तो इसलिए पत्तों को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है कि आप लो TDS का पानी, यानी अच्छा पानी आप जरूर दें अपने गुलाब के अंदर, जिससे कि आपके गुलाब में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो, पत्ते बहुत ज़्यादा हरे भरे आपके प्लांट के अंदर लगे रहें, ताकि गर्मी में भी इनको अपना तापमान मेंटेन करने में हेल्प मिले। एक तो बात हमें समझनी पड़ेगी, जो बेसिक चीज़ है कि दवाई वगैरह तो जरूरी है माइट्स के लिए, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम वाटरिंग सावरिंग करते हैं तो पत्तों के नीचे आप जरूर पानी डालें। जो फोर्स इस तरह से जाता है वो पत्तों के नीचे आप जरूर अपने गुलाब में डालें इस तरह, क्योंकि जो माइट्स होते हैं पत्तों के नीचे ही अपना घर बनाते हैं, तो वो और पानी से उनको नफरत है माइट्स को। तो अगर आप नीचे से ऐसे अगर आप सावरिंग कर रहे हैं, पानी का स्प्रे कर रहे हैं, तो वो अपना घर नीचे नहीं बना पाएंगे और आपके प्लांट जो है माइट से सुरक्षित रहेंगे। ये तो बेसिक बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की कि हमें पानी अच्छा रखना चाहिए। दूसरा, जब हम वाटरिंग सावरिंग करें तो पत्तों के नीचे भी करना चाहिए, क्योंकि वो पत्ते के नीचे ही अपना माइट्स अपना घर बनाते हैं, तो वहाँ उनको घर बनाने का मौका नहीं मिलेगा और आपके प्लांट सेफ रहेंगे। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। इसके अलावा मैं हमेशा बोलता हूँ कि हफ्ते में एक दिन आप संडे के संडे या किसी भी दिन जिस दिन आप कंफर्टेबल हैं, पेस्टिसाइड जरूर अपने गुलाब के ऊपर किया करें। 1 ml पर लीटर। ये प्रिवेंटिव होता है, क्यूरेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिवेंटिव होता है, यानी कि बीमारी आने से रोकता है। हमारा गुलाब जो है ये बहुत जल्दी बीमारी को कैच कर लेता है, तो इसलिए बचा के रखने के लिए 1 ml पर लीटर आप अपने गुलाब के ऊपर जरूर स्प्रे किया करें। 3-4 दवाइयाँ हैं जिसमें जर्मन टेक, एक्जोडस, काका, कई दवाइयाँ मैंने आपको पहले भी शेयर की हुई हैं। वो सारी दवाइयाँ आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। 1 ml पर लीटर जो है ये प्रिवेंटिव है, और ये आप हफ्ते में एक बार जरूर स्प्रे किया करें। इससे आपके गुलाब के ऊपर कभी भी माइट्स या कोई और बीमारी नहीं आएगी या बड़े कीड़े नहीं आएंगे। और जो भी दवाइयाँ आप डालते हैं इनको आप रोटेट करके डाला करें। जैसे इस हफ्ते अगर आप जर्मन टेक यूज कर रहे हैं, अगले हफ्ते आप एक्जोडस यूज करें, उसके अगले हफ्ते आप काका यूज कर सकते हैं, उसके अगले हफ्ते आप सोनाटा यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप 3-4 दवाइयाँ रखें जो 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करते रहें। और ये मौसम बहुत जरूरी है आपको ध्यान रखने का, क्योंकि अगर ये बीमारी लग गई, माइट्स हमारे गुलाब को मारता नहीं है, लेकिन ये इसकी वजह से पत्ते जो हैं रातों रात खत्म हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बीमारी कब लग गई और सारे पत्ते आपके प्लांट के नीचे गिर गए। अचानक आपके गुलाब के पत्तों का जो कलर है वो पीला पड़ जाएगा और आपको समझ में नहीं आया कि अचानक पीला क्यों हो गया, और वो सारे पत्ते रातों रात ही नीचे गिर जाएंगे और आपके गुलाब के ऊपर कोई भी पत्ता नहीं बचेगा। तो इस जो ये सिचुएशन है, इसे बचाने के लिए ये आपको हर हफ्ते करना जरूरी है। वाटरिंग सावरिंग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पिछले 4 सालों से नवल क्रांति जो दवा है सुरेश पाटिल जी ने जो बनाया है, वो मैं अपने गुलाब के ऊपर ट्राई कर रहा था। वो बार बार भेज रहे थे नए कॉम्बिनेशन के साथ, और जो भी कॉम्बिनेशन भेज रहे थे वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को उसके बारे में नहीं बता रहा था। लेकिन अब जो उन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाकर दिया है वो मेरे गुलाब पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं इस बार, क्योंकि जब भी मैं नवल क्रांति यूज करता था तो मैं ताकत या जर्मन टेक या एक्जोडस या काका, ये सारी चीजें नहीं यूज करता था, अदरवाइज पता नहीं चलता कि वो दवाई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस बार फिर उन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाकर भेजा है और सिर्फ वही मैं यूज किया हूँ, नवल क्रांति यूज किया। और इस बार नवल क्रांति यूज करने से मेरे गुलाब में न थ्रिप्स आए हैं और न माइट्स आए हैं, क्योंकि मैं जब प्रूनिंग किया था, प्रूनिंग करने के बाद थ्रिप्स जरूर अटैक करता है हमारे गुलाब के ऊपर, और जो ये मौसम है इसमें माइट्स भी बहुत अटैक करता है। तो ये दोनों ही चीजें नवल क्रांति की वजह से बची हुई हैं।
और ये नवल क्रांति अब सही मात्रा में आ गया। हो सकता है अब मैं उनसे बोलूँगा कि आप नवल क्रांति अब काम कर रहा है, इसको आप लोगों के लिए देना शुरू करें, तो वो एक अच्छी दवा हो सकती है। क्योंकि मुझसे हमेशा यही पूछा जाता है कि सर थ्रिप्स और माइट्स के लिए कोई सही दवा बताएं, क्योंकि कई जगह पे एक्जोडस काम करता है, कई जगह पे नहीं करता है। और मेरे यहाँ एक्जोडस बहुत अच्छा काम करता है, इंदौर में वो काम नहीं करता है। कई जगह पे जर्मन टेक अच्छा काम करता है, कई जगह पे नहीं काम करता है। तो फाइनली अब एक नवल क्रांति, एक हमारे हाथ में एक ऐसी दवा आ गई है जो थ्रिप्स और माइट्स, जो बहुत ही कॉमन बीमारी है हमारे गुलाब में जो हो जाती है, उस पे ये काम करेगा। और आप उसको आप नवल से बात करके आप वो दवा अपने घर में मंगा सकते हैं और वो रोटेट करके वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो नवल क्रांति का इफेक्ट मुझे दिखा है, तभी मैं आज आपको शेयर किया हूँ 4 साल के बाद। और ये 4 साल 4.5 साल पहले मैं इसको यूज करना शुरू किया था, लेकिन अब तक उसका इफेक्ट मुझे नहीं दिखा था, लेकिन अब इफेक्ट दिख रहा है। आगे मैं किसी और टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगा। गर्मी का मौसम आने वाला है और गर्मी में अपने गुलाब को हम कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। कीप ब्लेसिंग्स।